इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, किस बात में वो एक्सेल कर सकता है। पढ़ने में बहुत तेज़ है, लिखने में बहुत तेज़ है, हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है। सबकी हैंड राइटिंग ठीक थी, खूबसूरत नहीं होती। कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, पेंट बहुत अच्छा करते हैं। कुछ लड़के खेलने में बहुत तेज होते हैं, खेल के मैदान में वो बहुत आगे रहते हैं, पढ़ने में कमज़ोर रहेंगे। जो बच्चा पढ़ने में बहुत टॉप रहेगा वो खेलने में कमज़ोर रहेगा, क्योंकि उसकी सलाहियत पढ़ने की है। एक बच्चे की सलाहियत जिस्मानी काइनेटिक है, वो खेल के मैदान में वो कामयाब हो सकता है। कोई अच्छा बोलना है, तकरीर करने वाला है, मुखर्रिर है। हमारे स्कूल्स में हम चौथी जमात के बाद ही पेरेंट्स को बता देते हैं कि बच्चा आगे चल के बड़ा होने के बाद क्या बन सकता है। कोई अच्छा मुखर्रिर बन सकता है, कोई अच्छा राइटर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई साइंटिफिक फील्ड में जा सकता है, कोई एनालिटिकल फील्ड में जा सकता है, कोई मैथमेटिशियन बन सकता है, कोई एक अच्छा लॉयर बन सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। ये तमाम चीज़ें हमको स्कूल के तालीम के दौरान ही टीचर्स और पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ ही अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा किस फील्ड में, किस सलाहियतों में हमें उसे ले जाना चाहिए। अब जो बच्चा एक आर्टिस्ट हो सकता है, उसको ले जाकर आप डॉक्टर बनाएंगे। जो बच्चा खेल के मैदान का खिलाड़ी है, जो बच्चा एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है, उसको ले जाकर उल्टे प्रोफेशन में जो हम चाहते हैं वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो वो फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। पेरेंट्स, एक जगह है आप लोग जानते होंगे, कोटा राजस्थान में एक मुकाम है, 15 किलोमीटर के अंदर करीबन 5 लाख बच्चे, 10वीं पास बच्चे, 10th पास, 90% से ज़्यादा स्कोर करने वाले 10th स्टैंडर्ड में वहाँ 2 साल के लिए पढ़ने जाते हैं। 2 years, लाखों रुपए वालिदैन खर्च करते हैं उनके लिए। उनको सिर्फ कोचिंग दी जाती है, नीट की, जेई की, स्क्लैट की, हर किस्म के प्रोफेशनल कोर्सेज की, एंट्रेंस की। 5-6 लाख बच्चे वहाँ पर आते हैं और इतना वो बच्चे प्रेशर से कोचिंग हासिल करते रहते हैं कि हर साल 50-60 बच्चे बच्चियाँ सुसाइड कर लेती, खुदकशी कर लेती, छोटी सी बच्चे, प्रेशर को बर्दाश्त ना करते हुए। क्यों? कि वालिदैन की ये मर्जी है कि हमें हमारे बच्चों को नीट कराएं, डॉक्टर बनाएं, आईआईटी में दाखिले के लिए जेई को कराएं। मजबूरन उनको वहाँ पे जाकर वो उस कोर्सेस में डाल देते हैं जिसके वो काबिल नहीं होते, जो कर नहीं पाते, जो उनकी सलाहियत नहीं होती। इट इज अगेंस्ट नेचर। हमें उनकी सलाहियतों को पहले समझा नहीं है कि वो क्या बन सकते हैं। बनने के बाद बच्चों को उस फील्ड में लेके जाना चाहिए। ये नहीं है कि जो फील्ड चाहे हम सेलेक्ट कर लें। माँ बाप या बच्चे भी अपने अपने तौर पे, उनको मालूम नहीं है कि उनकी सलाहियतें क्या है। खामखा उनको डॉक्टर बना रहे हैं हम लोग, नीट को बिठा दे रहे हैं, चलो सब एक चक्की में पिस रहे हैं, सब ले जाकर बच्चों को उसमें डाल रहे हैं, चलो निकालो ऊपर से, सब लाखों बच्चों को डाल रहे हैं हर साल नीट 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 बोल के, और उसके अंदर से क्या निकलता है हमें पता नहीं है। एक मिसाल, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो नीट की कोचिंग करता है 10th से पास बच्चों की 2 साल के लिए। पीयूसी भी पढ़ाता है और उसके साथ साथ उनको नीट की कोचिंग भी करके नीट के एग्ज़ाम को बिठाते हैं। 10,000 बच्चे, एक इदारा 10 लाख बच्चे बच्चियां उसमें नीट की कोचिंग लेती है। अब उसमें से 200, 300, 400 बच्चे नीट में कामयाब होकर किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट हासिल करते हैं। 10,000 में से 200, 300 बच्चे, बाकी के 9,600, 700 बच्चे जो फेल हो गए हैं नीट में, वो क्या करें? उनका फ्यूचर क्या हो? वो कहाँ जाएंगे? नीट के लिए वो इस शौक़ में कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों रुपए फीस देते हैं। माँ बाप भी समझते हैं कि अब बच्चा मेरा पास होकर नीट पे जाके वो डॉक्टर बन के निकलेगा।
अब उसमें से सिर्फ 200, 300, 10,000 में से निकलेंगे, बाकी बच्चों की फ्यूचर क्या होगा? उसमें से कुछ रिपीट कर लेंगे 1 साल और लगाकर, 100, 200, उसमें से भी फिर 10-15 सेलेक्ट होंगे, बाकी के लोगों बच्चों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? कौन से कोर्सेज करेंगे? 2-3 साल तो उनके वेस्ट हो गए वहां पर। वो किसी काबिल नहीं रहते, वो डिग्री करना नहीं चाहते, बीएससी बीए वगैरह करना नहीं चाहते, तो वो करेंगे क्या? फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। एक आप पर बोझ बन जाए, बच्चों पर भी बोझ बन जाएगा, आप पर भी बोझ बन जाएगा। ये बहुत कीमती खजाना है हमारा, ये अनमोल मोती है हमारे बच्चे। हर बच्चे के अंदर सलाहियत है, आप इनकी सलाहियतों को समझने की कोशिश करें। स्कूलों में डालने से पहले, एडमिशन कराने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि क्या उनके उस स्कूल में ये सिस्टम्स मौजूद हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी को समझकर, हमारे बच्चे की साइकोलॉजी को समझकर, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझकर है या नहीं, उसके बाद उसकी लर्निंग इंटेलिजेंसीज क्या है उसको समझकर, हमें भी बताकर, उसमें हम उसी लाइन में बच्चे को पैशन में ले जाएंगे। जो जिसका पैशन है उस पैशन में उसको ले जाएं, जो सलाहियत उस सलाहियत में उसे आगे बढ़ाएं, तो उसमें एक्सेल कर जाएगा, उसमें वो महारत हासिल कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है हमारी तालीमी निज़ाम में, सिस्टम में, और मुश्किल है ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको अवेलेबल होना यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है आपके यहाँ ऐसा सिस्टम स्कूलों में है या नहीं है, तो आपको ये कहीं ना कहीं अपने इदारों में शुरू करना चाहिए, ताकि आपको देखकर दूसरे भी इस काम को शुरू करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सही मानों में उजागर हो सके, अच्छा हो सके। आपकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, आने वाले हमारे कौम की नस्लों की ज़िंदगी भी सुधर सके। की हुकूमत का नज़ारा समझे न इसे आप कोई आम इदारा, समझे न इसे आप कोई आम इदारा।